गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स नईम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चा लोग, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना। इनिशियली सबसे पहले 12th क्लास में और 11th क्लास में 11th क्लास में बेसिकली हम लोग रिलेशन का डिस्कस करते हैं, लेकिन 12th क्लास की स्टार्टिंग में ही जेई के स्टार्टिंग में ही फंक्शन को डिस्कस किया जाता है और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन में ये चैप्टर चलता है। क्योंकि जो फंक्शन है ना, फंक्शन एक तरह का बेस चैप्टर है हमारा। लगभग 70% ऑफ जेई का जो सिलेबस होता है उसका फाउंडेशन है फंक्शन। क्योंकि फंक्शन से ही हमारा जितना भी कैलकुलस है, चाहे वो इंटीग्रेशन का पार्ट हो, इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट हो या डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट हो, ये सारे के सारे चैप्टर्स का फाउंडेशन, बेस, न्यू हमारा क्या है? फंक्शन। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशन और फंक्शन को। ठीक है ना। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जितनी भी थ्योरी है, जो भी कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, वैसे तो मैं हर क्वेश्चन का जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार पूरा फंक्शन का जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसका ब्रशअप करके बैठेंगे तो आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन को पढ़ते हुए और सॉल्व करते हुए। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस मॉड एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मॉड एक्स। ठीक है ना। बेटा फंक्शन हमारा गिवन है एफ एक्स इज ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस मॉड एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मॉड एक्स। ये हमारा एक फंक्शन गिवन है और कहता है कि ए बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? रियल वैल्यूड फंक्शन। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पर, जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन की हर वैल्यू किस में आना चाहिए? रियल नंबर में आना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन जिसकी हर पॉइंट पर जो वैल्यू निकालें वो वैल्यू हमारी किस में आ रही है? रियल नंबर में। ऐसे फंक्शन को कहा जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है ना। लिटरली हम लोग जेई में 11-12 में ज़्यादातर क्या 100% रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ेंगे। इसके बाद जब आप हायर क्लास में जाओगे तो उसमें आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी हो जाता है, जब फंक्शनल वैल्यू किसी न किसी पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स नंबर निकलती है। तो भाई करना क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया जिसकी हर वैल्यू, फंक्शन की हर वैल्यू हमारी किस में मिले? रियल नंबर में मिले फॉर ऑल एक्स, सभी पॉइंट के लिए। अगर फंक्शन की वैल्यू हमें किस में मिल रही है? रियल नंबर में, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, फंक्शन हमारा दे रखा है, ये जो मैंने लिखा है ई की पावर माइनस मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। रेंज निकालना है इसकी। क्या निकालना है बेटा? इसकी हमें निकालना है रेंज। रेंज आप जानते होगे। ठीक है ना। रेंज का मतलब है कि फंक्शन की जो भी वैल्यूज़ आती है उस वैल्यूज़ का जो हम सेट बनाते हैं, फंक्शनल वैल्यूज़ का जो सेट बनाते हैं, वो सेट हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन की रेंज कहलाता है। तो हमें क्या करना है? इस फंक्शन की हमें वैल्यूज़ का सेट बनाना है। मॉडुलस फंक्शन है, नो डाउट दो केस हमारे एराइज होंगे, पहला केस और दूसरा केस। दो केस किसके लिए एराइज होंगे? देखिए, जब कभी हमारा मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो ज़्यादातर हम दो केस स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा। आप सबको पता है मॉड x इज इक्वल टू कितना हो जाता है? x की नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉड x क्या होता है? मॉड x आपका x होता है। और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉड x क्या होता है? मॉड x आपका होता है माइनस x। नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉड x क्या होता है? माइनस x। और नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉड x क्या होता है? x होता है। तो उस केस में आपका फंक्शन हुआ, मॉड x के प्लेस पर क्या रख देंगे? x रख देंगे। e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस ऑफ x, और नीचे हो गया e की पावर x, ये भी e की पावर x, तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ e की पावर x।
बेटा 1/2 को बाहर ले लो, e की पावर x से डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर -2x। ठीक है ना। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है फंक्शन, हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको याद हो e की पावर -2x के लिए, ठीक है ना, e की पावर -2x के लिए बेटा x हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, किसका, e की पावर -2x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसका ग्राफ सबको पता होगा कि कुछ इस तरह से होता है ना। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होता है। ये पॉइंट हमारा क्या होता है, ये पॉइंट हमारा होता है 0,1। ये ग्राफ किसका हो गया, e की पावर -2x का। ठीक है, अब इसमें माइनस भी लगा है, माइनस ऑफ fx, ये तो हमारा e की पावर -2x का ग्राफ है। और माइनस ऑफ e की पावर -2x का ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसकी इमेज हमें किसके अबाउट लेनी होगी, x एक्सिस के अबाउट। तो इसका ग्राफ फिर किस तरह का बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, ये ऊपर से आया है, अब ये नीचे से जाएगा इस तरह से। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0,-1। ठीक है ना। ये हो गया माइनस ऑफ e की पावर -2x का ग्राफ। इसके बाद ये कहता है कि 1 को आपको ऐड करना है, 1 को ऐड कर लो भाई, ये सब ग्राफ से आएगा। 1 को अगर ऐड करेंगे तो 1 - e की पावर -2x का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। जैसे ये पॉइंट हमारा इस तरह से जा रहा है ना, किस पॉइंट को कट कर रहा है, y = -1 को। अब 1 यूनिट जब हम इसे ऊपर करेंगे, इसमें 1 आपका ऐड हुआ है ना, माइनस ऑफ e की पावर -2x तक पहुंच गए। 1 यूनिट जब हम इसको ऐड करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट आपका जा रहा किससे, y = -1 से, अब ये किससे होके जाएगा, y = 0 से होके जाएगा। तब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है ना। ये बन गया हमारा किसका ग्राफ, 1 - e की पावर -2x का। और हमने x क्या लिया है, x हमने लिया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो x की हमें केवल और केवल कौन सी वैल्यू लेना है, x की हमें वैल्यू लेना है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना। तो इस तरफ का पोर्शन तो ख़त्म कर दो, इधर आपने ले लिया 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। अच्छा ये देखिए जब यहाँ से जा रहा था तो ये कहीं ना कहीं y = 0 को टच कर रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, y को 0 को टच करता हुआ दिख रहा है। तो जब 1 ऐड करेंगे, 1 यूनिट जब हम ऊपर करेंगे तो ये टच करता हुआ दिखेगा किसको, 1 यूनिट ऊपर जाने पर ये टच करता हुआ दिखेगा किसको, y = 1 को। तो y = 1 को। और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको ये देखना है कि इसकी जो वैल्यू है किसके किसके बीच में है, क्योंकि हमें रेंज निकालना है। तो x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए 0 और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसकी जो वैल्यू आई है 1 - e की पावर -2x की जो वैल्यू आई है वो बेटा किसके किसके बीच में, देखिए 0 वैल्यू तो शो हो रही है हमारी, और y = 1 से ये कैसा है, हमेशा लेस है। y = 1 से ये हमेशा कैसा है, लेस है। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं समराइज करूं तो 1 - e की पावर -2x हमेशा लेस देन 1 होगा, क्लियर है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, इन दोनों के बीच में ऑसिलेट हो रही है। देखिए 0 और 1, y = 1 से हमेशा नीचे होगा क्योंकि ये y = 1 को टच करता हुआ दिखेगा। अच्छा हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में पूरे इनइक्वालिटी में 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, fx। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 1/2। तो इस केस में जो फंक्शनल वैल्यू आई वो आई क्लोज्ड 0 से ओपन 1/2, क्लोज्ड 0 से ओपन 1/2। इस केस में जब x को हमने क्या कंसीडर किया है, नॉन नेगेटिव वैल्यू कंसीडर किया। अब जरा बेटा उसको देख लेते हैं, x अगर नेगेटिव है तो mod x = कितना हो गया, -x। इस केस में fx क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपका mod x है उसके प्लेस पर हमें क्या रखना है, -x रखना है। जहाँ जहाँ mod x है उसके प्लेस पर क्या रखना है, -x रखना है। तो यहाँ पर -x रखेंगे तो ये न्यूमरेटर आपका क्या हो गया, 0। अच्छा न्यूमरेटर 0 हो गया और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो ये आपका न्यूमरेटर 0 हुआ और नीचे हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अच्छा 0 हमारा ऑलरेडी फंक्शनल वैल्यू में इंक्लूड है, तो इसकी रेंज हमारी क्या होनी चाहिए, क्लोज 0 से ओपन 1/2।
तो पहला ही क्वेश्चन हमारा शानदार था। इस तरह से छोटे छोटे से ग्राफ बना करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो किन रियल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। एक बार ये क्लियर हो जाए कि फंक्शन हमारा किन रियल नंबर्स के बीच में लाई कर रहा, तो इसके बाद फिर आसानी से हम पता कर सकते हैं फंक्शन की रेंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैपिंग एफ आर से आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए बाइजेक्शन। बेटा बाइजेक्शन तो आपको ए और बी में रिलेशन पता करना है। देखिए बाइजेक्शन का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू होना। अगर कोई फंक्शन हमारा 1 to 1, 1 1 या ऑन टू है, मतलब दोनों ही है, 1 to 1 एंड ऑन टू है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव मैपिंग को शो कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ए और बी में हमें रिलेशन पता करना है। फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी। अच्छा, ए और बी में रिलेशन कैसे पता किया जाए? बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, फंक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर मैं नोट करके लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई फंक्शन इफ एफ इज 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ एफ इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। बेटा अगर कोई फंक्शन 1 to 1 है, 1 1 मैपिंग है, तो वो फंक्शन हमारा या तो इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग होता है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पर लगा दिया जाए, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो फंक्शन हम क्या मान सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग मान सकते हैं या डिक्रीजिंग कह सकते हैं। तो ये फंक्शन हमारा क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा हुआ इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग हुआ तो इंक्रीजिंग के लिए बेटा क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सभी को पता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है। तो आप निकालते हैं क्या, एफ डैश एक्स, ऊपर से एफ डैश एक्स अगर हमने निकाला तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2a एक्स प्लस ऑफ b एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। मोनोटोनिसिटी की कंडीशन यूज करने के बाद अब हमारे पास है कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव है, और ये अगर होता है तो हमारी वो साइन वाली कंडीशन यहाँ पर यूज हो जाएगी कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव होता है और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। दोनों ही केसेस में डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा होता है, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, ए की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3, उससे अगर हम कंपेयर करें तो कैसी है, पॉजिटिव। तो बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 0। अब निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर माइनस 4ac, ac 3 रखेंगे और इसको b रखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 0। 4 को अगर हमने एलिमिनेट किया तो a स्क्वायर माइनस 3b लेस देन आर इक्वल टू 0। निकल के क्या आया, a स्क्वायर माइनस 3b लेस देन आर इक्वल टू 0, मतलब हो गया a स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 3b। ये कंडीशन, ये रिलेशन आना चाहिए a और b के बीच में कि a स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 3b। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा b। अगले क्वेश्चन की तरफ, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। f है r प्लस से r, पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर के लिए एक फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, कौन सा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। जी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, और g हमारा मैप है क्लोज्ड -1 से इन्फिनिटी से r इफ द फंक्शन फॉग, कंपोजिट फंक्शन है किसका, g और f का, फॉग। अगर मैं रिकॉल करूं
रिकॉल करूं किसको, फॉग को, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, f ऑफ gx, इसकी डेफिनेशन आपकी ये कहती है कि f बाहर और अंदर क्या होगा हमारा gx। अच्छा fx और gx, बेटा इनको एक बार लिख लेते हैं। fx हमारा गिवन है मॉड ऑफ x माइनस 1 और f का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r प्लस। gx हमारा गिवन है, gx है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसका डोमेन है क्लोज्ड -1 से इन्फिनिटी। फॉग डिफाइंड है, देन इट्स डोमेन एंड रेंज रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, डोमेन और रेंज हमें पता करना है। फॉग की डोमेन और फॉग की रेंज, यू नो अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट पर जाऊं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, ये हमारा कंपोजिशन है किसका, g और f का। तो सबसे पहले हमें ये मैप लेना पड़ेगा g और ये मैप लेना पड़ेगा f, ठीक है ना, ये g और f का है। तो डायरेक्ट यहाँ से और यहाँ के बीच में हमारा क्या होगा, फॉग होगा, g और f का कंपोजिशन। अच्छा g का डोमेन हमारा क्या दिया है, g का डोमेन दिया है क्लोज्ड -1 से इन्फिनिटी। ये हमारा क्या है, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कैपिटल A और कैपिटल B और कैपिटल C, तो ये पिक्चर है। लिटरली इसकी जो डोमेन होती है, इसकी डोमेन वास्तव में जी की डोमेन में से ही निकल के आती है। जो इसकी डोमेन होगी वो जी के डोमेन में से ही निकल के आएगी, या ज़्यादातर केसेस में जी का ही डोमेन होता है। जी का वो डोमेन जिसके लिए जो gx की वैल्यू हो, है ना, ये जो gx देगा उसे क्या लेगा, f का डोमेन लेगा। gx ने जो दिया भाई, gx के डोमेन से gx की वैल्यू आएगी, gx ने जो दिया वो कहाँ जाएगा, f के डोमेन में जाएगा। तो कहना ये चाहिए कि g और f के कंपोजिशन की जो डोमेन होगी वास्तव में क्या होगा, g के डोमेन के वो सारे पॉइंट जिनके लिए gx की वैल्यू किसके डोमेन में होना चाहिए, f के डोमेन में होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डोमेन ऑफ f ऑफ g, वो सारे पॉइंट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g सच दैट कि gx की सारी वैल्यू बेटा किस में होना चाहिए, f के डोमेन में होना चाहिए, f के डोमेन में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, gx पे आओ। अब हमारे पास gx क्या है, gx है हमारे पास e की पावर x, ठीक है ना, gx है हमारे पास e की पावर x। और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि gx हमारा किस में होना चाहिए, f के डोमेन में, और f का डोमेन क्या है, r प्लस। f का डोमेन क्या है बेटा, r प्लस। तो इसकी जो वैल्यू है e की पावर x की, e की पावर x की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0,1। तो कहता है कि f के डोमेन में होना चाहिए, और f का डोमेन क्या है, r प्लस। r प्लस का मतलब हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है बेटा। r प्लस का मतलब हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ऑब्वियस है कि इसकी जो भी वैल्यूज़ कहता है ना कि gx हमारा f के डोमेन में होना चाहिए, f का डोमेन क्या है, r प्लस। r प्लस का मतलब क्या हो गया, जितने भी पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे हमें लेना होगा, जितने भी पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे हमें लेने होंगे। तो बेटा ये सारी की सारी वैल्यू gx की क्या है, पॉजिटिव ही तो है भाई। e की पावर x ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें x एक्सिस के ऊपर दिख रही है, x एक्सिस के ऊपर दिख रही है, इट मीन्स gx की सारी वैल्यूज़ कैसी है, पॉजिटिव है। अच्छा gx की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है और ये जीरो कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि ये वाली लाइन कभी भी x एक्सिस को टच या कट नहीं करेगी। अच्छा तो अब हमें क्या लेना है, ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो रही है कि gx जितना भी gx है वो f के डोमेन में, ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो रही है। अब किन x के लिए ये भी देखना होगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो x की सारी वैल्यूज़ के लिए आ रहा, नेगेटिव के लिए भी आ रहा, पॉजिटिव के लिए भी आ रहा है ना। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि gx हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, किन रियल नंबर्स के लिए, सारे रियल नंबर्स के लिए। लेकिन हमें क्या देखना है कि x हमें सारे रियल नंबर्स टेक नहीं करना, x हमें वही टेक करना है जो g के डोमेन में हो। और g का डोमेन क्या है, g का डोमेन है आपका -1 से इन्फिनिटी। तो लिटरली gx हमारा पॉजिटिव है सारी रियल नंबर्स के लिए, लेकिन हमें वही x उठाना है जो g के डोमेन में हो। अच्छा g के डोमेन में क्या है, यहाँ से यहाँ तक के रियल नंबर्स उठा लो। तो बेटा इसका जो डोमेन होगा
किसका, एफ ऑफ जी का डोमेन ऑफ फॉग, फॉग क्या होना चाहिए, फॉग होना चाहिए -1 से इन्फिनिटी। तो डोमेन तो आ गया जी। अब आते हैं किस पर, रेंज पर। अब आते हैं रेंज पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स वो रहा, एफ एक्स की डेफिनेशन से निकाला जाएगा। एक्स के प्लेस पर क्या रख देंगे, जी एक्स रख देंगे, तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि मॉड ऑफ जी एक्स और -1। अच्छा, जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स है हमारा ई की पावर एक्स, तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ ई की पावर एक्स -1। बेटा ये है कंपोजिशन फॉग एक्स, ठीक है ना, फॉग एक्स है मॉड ऑफ ई की पावर एक्स -1। अगर मैं इसका ग्राफ बना पाया, अगर मैं इसका ग्राफ बना पाया, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसका ग्राफ बना पाया तो हम बहुत ही आसानी से इसकी रेंज को पता कर सकते हैं। तो आइए इसके ग्राफ की तरफ। फंक्शन क्या है हमारा, मॉड ऑफ ई की पावर एक्स -1, मॉड ऑफ ई की पावर एक्स -1, और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है इसकी रेंज। तो आते हैं इसके ग्राफ की तरफ। हाँ जी, ग्राफ इसका देखिए हमारे पास है फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स -1। हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो बेटा सबसे पहले ये ग्राफ तो आप जानते हो, ई की पावर एक्स का हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या होता है 0,1। ये ग्राफ हमारा किसका हुआ, ई की पावर एक्स का। अब इसमें से एक यूनिट हमें क्या करना है कि एक यूनिट -1 है, तो एक यूनिट इसको नीचे लाना है। अगर इसको एक यूनिट हम नीचे लाएंगे, है ना, तो ये किससे होके जा रहा है, y = 1 से। अब ये किससे होके जाएगा, और ये y = 0 को टच कर रहा है, तो अब ये y = -1 को टच करेगा। ये जा रहा y = 1 से, तो जब एक यूनिट नीचे खिसकाएंगे ना बेटा, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, और ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये लाइन हमारी हो जाएगी y = -1, ठीक है ना। ये ग्राफ बन गया किसका, ई की पावर एक्स -1 का। अब देखो बेटा इसमें मॉड भी लगा है। मॉड के केस में हम क्या करते हैं कि जो भी पोर्शन ग्राफ का एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसको फ्लिप अप कर देते हैं। जो भी हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे होता है, जब किसी फंक्शन के मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, तो ओरिजिनल फंक्शन का जो भी ग्राफ होता है, उस ग्राफ में जो हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसको एज इट इज रखते हैं, लेकिन जो हिस्सा हमारा एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसको फ्लिप अप कर देते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो दिस इज y = -1। अब हमने क्या किया कि इसका मॉड लिया e की पावर x -1। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना बेटा, इसको फ्लिप अप कर देते हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका ग्राफ लिटरली ऐसा बनना चाहिए, ये मैंने ऐसे कर दिया। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, जैसे ये y = -1 था, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, y = 1, ये हो जाएगा y = 1। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ ई की पावर एक्स -1। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो देखो बेटा क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये y = 0 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू चलती चली जा रही है कहाँ, +∞ की ओर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो फंक्शन की हमारी रेंज आएगी, वो क्या आएगी, वो आएगी क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी ओपन। तो रेंज इसकी क्या होना चाहिए, क्लोज 0 से इन्फिनिटी ओपन, और डोमेन हमने क्या निकाला, क्लोज्ड -1 से इन्फिनिटी। तो सही ऑप्शन इसका जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन हमारा होगा बी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फंक्शन उसी बच्चे को अच्छे से क्लियर होगा जिसका ग्राफ वाला पोर्शन ज़बरदस्त है। अगर आपको ग्राफ वाला पोर्शन अच्छे तरीके से आता है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्टिक्स होती है वो ग्राफ की मदद ली जाती है। तो जितने भी बेटा ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के रूल्स हैं वो सारे के सारे आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा f(x) = साइन ऑफ, और देखो बेटा ये क्या लिखा है, लिटरली ये है आपका ln, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। देन डोमेन ऑफ f(x), रेंज ऑफ f(x), डोमेन और रेंज निकालना है।
फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स बराबर साइन ऑफ ln एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। हमें इसका डोमेन और इसकी रेंज निकालना। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बेटा लॉग किसके लिए डिफाइंड होता है? कभी भी अगर मैं बात करूं कि ये किसके लिए डिफाइंड होता है, जब इसका बेस पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1 और नंबर ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। इस x के प्लेस पर हमारा ये पूरा की पूरा रखा हुआ है, ठीक है ना। x के प्लेस पर नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, जिसका हम लॉग निकालना चाहते हैं वो नंबर हमारी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, पहली इक्वेशन। अच्छा, दूसरी चीज़, ये हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो फंक्शन थ्योरी में ये चीज़ हमेशा कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव, दूसरी इक्वेशन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, x की जो कॉमन वैल्यू आएगी दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आइए, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। बेटा इसको लीनियर फैक्टर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0। रेशनल इनइक्वलिटी से अगर इसको हमने सॉल्व किया तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा? 1, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी और प्लस माइनस। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? लेस देन 0 में माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली माइनस इन्फिनिटी से 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर किया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। क्या? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। इससे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? इससे एक्स की वैल्यू मिलेगी क्लोज्ड माइनस 2 से 2 क्लोज। अब इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन, क्योंकि दो इक्वेशन से हमें x की अलग अलग वैल्यू मिली। तो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 और माइनस 2 से 2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? जो भी इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने अगर लिया कि डोमेन -1 से 1, -2 से 1, इन दोनों का अगर अपन ने डोमेन लिया तो बेटा इसका डोमेन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 और -2 से 2 का डोमेन है ना। इंटरसेक्शन क्या आएगा? यानी कि डोमेन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 और -2 से 2। तो लिटरली -2 तो क्लोज होना चाहिए और ये 1 आपका कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ओपन -2 से 1 दिया है तो हम इसको डोमेन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डोमेन। अब बात करेंगे किसकी? कि भाई इसकी रेंज निकाली जाए, रेंज भी पूछ रहा है। तो रेंज के लिए क्या करते हैं? जाते हैं साइन के पास। साइन का ग्राफ सबको पता होगा, साइन एक्स का ग्राफ एक बार ड्रॉ करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ इस छोटे से स्पेस में कि इस तरह से, फिर इस तरह से इधर आया, है ना, इधर आया। ये हमारा बेटा किसका ग्राफ हो गया? साइन एक्स का ग्राफ हो गया। दिस पॉइंट इज π/2, दिस पॉइंट इज पाई, ये 3π/2, ये 2π। ये पॉइंट हमारा क्या होता है? माइनस का π/2 और ये पॉइंट हमारा क्या होता है? -π। तो साइन एक्स का वो हिस्सा जो डोमेन के बीच में है, डोमेन हमारा क्या है? -2 से 1। अच्छा, 1 हमारा कहाँ होगा? 1, ये π/2 हमारा कितना होता है? π/2 होता है 1.57। तो 1 के पहले तक जाना है। 1 हमारा कहाँ होगा? इधर कहीं होगा बेटा, इधर कहीं होगा। x = 1 हमारा इधर कहीं होगा, ठीक है ना। तो जो इसकी जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से कैसी आई? छोटी आई, क्योंकि 1 वैल्यू हमें किस पर मिलती है? π/2 पर। ये 1 वैल्यू हमें किस पे मिलती है? π/2 पर। और हमें कहाँ तक देखना है? 1 के पहले तक देखना है। तो 1 पर जो भी इसकी वैल्यू आई, ये वाली, ये 1 से कैसी होगी? छोटी होगी। तो इसकी जो रेंज है फंक्शन की, उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो इसकी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 1 से कैसी होगी? छोटी होगी। अच्छा, अब इधर देखते हैं -2 कहाँ होगा?
-2 माइनस पाई से और -π/2 के बीच में -2 हमारा लगभग इधर कहीं होना चाहिए। -2 पर जो वैल्यू आई वो हमारी -1 से कैसी हो गई, बड़ी हो गई, है ना। तो -1 से कैसी होगी, बड़ी होगी। ये हमें कहाँ तक जाना, -2 से 1 तक जाना। तो -1 से बड़ी होगी, तो मेरे हिसाब से इसका जो होना चाहिए रेंज, क्योंकि ये -1 से 1 है और ये -1 से 1 है, ये 1 पर ओपन है, यहाँ पर 1 हमारा इंक्लूड है, तो रेंज हमारा ये होना चाहिए कि -1 से 1 इसकी क्या होगी, रेंज होगी। और इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन आपका होगा -2 से 1। तो रेंज और डोमेन ऐसे फंक्शन, ठीक है ना, ऐसे फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज निकाला जाता है। तो बेटा डोमेन और रेंज की जो मैथमेटिक्स है वो बहुत बड़ी है, और डोमेन और रेंज की मैथमेटिक्स को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि जितने भी फंडामेंटल फंक्शंस हैं उन सब की कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x whole to the power 135 plus x 125 minus x 115 plus x power 5 plus 1. If fx is divided by x cube minus x, then the remainder is some function of x से gx। देखिए रिमाइंडर को क्या कहा, रिमाइंडर को कहा कि रिमाइंडर हमारा क्या है, gx है। इस फंक्शन को जब हम x क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, x का कोई फंक्शन जिसको हमने क्या कहा, gx कहा। आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि gx की नेचर कैसी होगी। gx हमारा 1 1 होगा, मेनी 1 होगा, इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हमें डिक्लेयर करना है आफ्टर एवेलुएटिंग द फंक्शन gx। तो बेटा कहता है कि ये फंक्शन fx इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन द रिमाइंडर, इसको कहता है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स से हमने क्या किया, डिवाइड किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड किया। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई कोशेंट होगा, कोई ना कोई कोशेंट होगा। जब हमने इस फंक्शन को एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड किया तो बेटा कोई ना कोई कोशेंट आपको मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर को बाय द वे इन्होंने क्या कह दिया, रिमाइंडर को इन्होंने कह दिया है gx है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ये फंक्शन हमारे पास है एक्स होल इज टू द पावर 135 प्लस एक्स होल इज टू द पावर 125 माइनस एक्स 115 प्लस ऑफ एक्स की पावर 5 एंड प्लस का 1। तो जब इस फंक्शन को, व्हेन दिस फंक्शन इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो एनीवन कैन से qx इज सम फंक्शन या कुछ भी होगा हमारा कोशेंट, बट जो रिमाइंडर होगा वो कोई ना कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक है। क्यूबिक को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवीजन करने के बाद जो इक्वली डिवीजन लेमा है वो कहता है कि Rx यानी कि gx, यहाँ पर जो हमारा ये gx बनेगा ये कोई ना कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, जिसको मैंने सपोज किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको अगर मैं इन वोल द फॉर्म लिखने की कोशिश करूं तो 135 प्लस ऑफ x 125 माइनस ऑफ x 115 प्लस ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 बिकम्स x क्यूब माइनस x ऑफ कोशेंट और प्लस any quadratic expression which is the remainder which is called gx in the question, ax square plus bx plus of c। ठीक है ना। एक चीज़ और कि ये हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड हो रहा है, जरा इसके पॉइंट निकालते हैं फैक्टर थ्योरम से। तो बेटा पॉइंट क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 0 1 एंड -1। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है। तो हम बारी बारी से क्या करते हैं कि इनको रख के देखते हैं। एक बार x इज इक्वल टू हमने 0 पुट ऑफ किया, एक बार x इज इक्वल टू 1 पुट ऑफ किया, एक बार x इज इक्वल टू -1 पुट ऑफ किया। तो अगर मैंने x को 0 रखा तो दिस बिकम्स 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो हमें क्या मिला, c की वैल्यू। देखो बेटा c की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिला, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका 0 हुआ। x इज इक्वल टू 1 रखने पर a प्लस b प्लस c,
ठीक है, यहाँ से 1 से 1 हमारा कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, और c की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना 1, तो ये इक्वेशन हमारी क्या मिली a प्लस बी इज इक्वल टू 2। चलिए एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिली, x इज इक्वल टू -1 पुटअप करने पर -1 की पावर ऑड कितना हुआ -1, -1 की पावर ऑड कितना हुआ -1, अच्छा -1 की पावर ऑड ये कैसा हुआ +1, -1 की पावर ऑड ये क्या हुआ -1 +1, और यहाँ पर अगर रखते हैं x इज इक्वल टू -1 तो a माइनस ऑफ b, और c की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना c इज इक्वल टू 1, तो दिस इज प्लस का 1। हाँ जी, -1 -3 और +2, -3 + 2 कितना हो गया -1 इज इक्वल टू a माइनस बी एंड +1, तो दो नई इक्वेशन हमारे पास आ गई। पहली इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 2। चलिए फटाफट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ट्वाइस a ऐड करने पर 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, अगर a की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड c की वैल्यू ऑलरेडी हम कितना निकाल चुके हैं 1, तो बेटा a b c तीनों आ गए हमारे, a b c तीनों आ गए, तो हम कहीं ना कहीं gx को निकाल सकते हैं कि gx इज इक्वल टू a हमारा 0 है, b हमारा 2 है, c हमारा 1 है, विच इज अ लीनियर फंक्शन, विच इज अ लीनियर फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। सबको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा को डिनोट करता है। अब इसकी हमें नेचर पता करना है 2x + 1 का। इजिली आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो 2x + 1 का, ठीक है ना, इजिली आप इसका ग्राफ बना सकते हो 2x + 1 का, कि जो हमारा gx है वो है 2x + 1। अगर इस स्ट्रेट लाइन को अपन ड्रॉ करेंगे, इसको 0 रखा तो x इज इक्वल टू -1/2, इसको 0 रखा, y इज इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन हमारी इस तरह की बनेगी। और इस स्ट्रेट लाइन को देखने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि ये फंक्शन हमारा कैसा होगा 1 to 1 एंड ऑन टू। 1 to 1 इसलिए कि कोई भी लाइन अगर हम x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस स्ट्रेट लाइन को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। इस हिसाब से ये क्या हो गया आपका 1 to 1 हो गया। और इसकी अगर रेंज देखेंगे तो रेंज में क्या y की पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही, y की नेगेटिव वैल्यू भी आ रही, यानी कि सारी की सारी वैल्यू ये टेक ऑफ कर रहा है। तो इसकी जो रेंज है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डोमेन के, कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, इसकी रेंज आपकी R आ जाएगी। मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा 1 to 1 भी है और फंक्शन हमारा ऑन टू भी है, क्योंकि कोई भी लीनियर फंक्शन जो स्ट्रेट लाइन वाला होता है 1 डिग्री वाला होता है, हमेशा उसकी नेचर कैसी होती है, हमेशा उसकी नेचर 1 to 1 एंड ऑन टू होती है। और कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा कैसा होता है मैनी टू 1। तो लीनियर हमेशा कैसा होता है 1 to 1 और क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा होता है मैनी टू 1। तो ये था इस क्वेश्चन का नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की पावर n a की पावर x प्लस 1 इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बेटा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब, सिमेट्री तीन तरह से होती है। एक x एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब हो गया कि जो ग्राफ फंक्शन का x एक्सिस के ऊपर बना है वही चीज़ हमारी नीचे होना चाहिए। y एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब है कि फंक्शन का जो ग्राफ y एक्सिस के राइट में बना है वही चीज़ हमारा लेफ्ट में होना चाहिए। और तीसरा होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के अबाउट सिमेट्री, मतलब उस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जैसा ग्राफ बना है दूसरी तरफ भी वैसा ग्राफ बनना होना चाहिए। क्वेश्चन में कहता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, मतलब जो फोटो हमारी, जैसे कि आप अगर इसकी बात करें, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी फंक्शन ले लेते हैं hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये सिमेट्री हमारी किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। जो हिस्सा हमारा y एक्सिस के राइट में है वही हिस्सा हमारा y एक्सिस के लेफ्ट में है। तो कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, सिंस द फंक्शन fx इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। देखिए अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इट मीन्स फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन। इट मीन्स फंक्शन हमारा कैसा होगा, इवन फंक्शन। fx इज एन
इवन फंक्शन है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सम फलन। फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन। और अगर फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की कंडीशन हम क्या यूज कर सकते हैं, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको एक ऐसा क्लू मिल गया, एक ऐसा वाव फैक्टर मिल गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना, n की वैल्यू फाइंड आउट करना, n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स हमारा रखा हुआ है a होल रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की पावर n a होल रेज टू द पावर x प्लस 1। अब x के प्लेस पर माइनस एक्स रखिएगा, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स की पावर n, यहाँ पर a की पावर माइनस एक्स प्लस 1। बेटा इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम वेलसीएम जो भी है वो हम ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, 1 माइनस ए की पावर x अपॉन ए की पावर x। अच्छा इसको ऐसे ही रखने देते हैं, माइनस एक्स की पावर n। ये हो जाएगा अपना 1 प्लस ए की पावर x अपॉन ए की पावर x। इससे इसको कैंसिल आउट किया, इससे इसको कैंसिल आउट किया तो ए की पावर x माइनस 1, ठीक है ना, ए की पावर x प्लस 1, ए की पावर x प्लस 1। इससे हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल हमारा ये भी हो रहा है लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद। तो बेटा इसमें से माइनस कॉमन लेकर के अगर इसको कैंसिल किया तो रिजल्ट हमारे पास आएगा कितना, रिजल्ट आएगा हमारे पास माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स की पावर n। और कोई भी यहाँ पर एक डिक्लेरेशन कर सकता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए n हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑड या ऑड में रेडिकल, क्योंकि इवन के लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हमारा बाहर आ रहा है, इसका मतलब n हमारा कैसा होना चाहिए, या तो ऑड में होना चाहिए या ऑड का कोई ना कोई रेसिप्रोकल। तो ऑप्शन हमारे पास आ गए ये भी, ये भी, ये हमारा ऑड नहीं है, ये हमारा ऑड हो जाएगा, हालांकि नेगेटिव में होगा, फर्क नहीं पड़ता, आप रेसिप्रोकल में लिखेंगे तब भी रिजल्ट हमारा यही आएगा। तो n की किस वैल्यू के लिए, n की ये तीनों वैल्यू के लिए 1/5, 1/3 एंड -1/3 के लिए इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होगी। फंक्शन हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस।